बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको तादेर कायम रखे। जी हाँ, आज मैं आपको एक ऐसी हैरत अंगेज़ कहानी सुनाने वाला हूँ कि आप भी सुनकर उसको घूम के रह जाएंगे। जी हाँ, ये बात है पाकिस्तान बनने से पहले की, बल्कि पाकिस्तान बनने से भी बहुत पहले की। जंग आज़ादी के बाद एक साल बाद, यानी कि 1858 में, जब सब कॉन्टिनेंट में पहली दफ़ा मैट्रिक के बोर्ड के इम्तिहानात लिए गए, तो तब ये डिसाइड करना था कि पासिंग मार्क्स कितने हों। उसके लिए चूँकि यहाँ पे गोरों की हुकूमत कायम हो चुकी थी, तो जो वहाँ की अथॉरिटीज़ थी, उन्होंने गोरों से पूछा कि जी ये बताइए कि मैट्रिक के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं तो इनके पासिंग मार्क्स कम से कम कितने होने चाहिए। गोरों ने बरतानिया में रब्ता किया। बरतानिया में तब 65% पासिंग मार्क्स थे। उन्होंने कहा कि चूँकि जो सब कॉन्टिनेंट के लोग हैं ये हमसे आधे ज़हीन है, यानी कि अगर गोरे 100% ज़हीन है तो सब कॉन्टिनेंट के लोग 50% ज़हीन है उसके मुकाबले में। तो इसलिए इनके जो पासिंग मार्क्स हैं वो 32.5 यानी कि 32.5 होने चाहिए, 32.5% होने चाहिए। उन्होंने कहा जी ठीक है। ये जो 32.5% राइज कर दिए गए उस वक्त 1858 में, जो कि 3 साल चले, यानी कि 1861 तक 32.5% मार्क्स, पासिंग मार्क्स मैट्रिक और इंटरमीडिएट के होते रहे। उसके बाद उन्होंने कहा जी कि राउंड फिगर कर दें। राउंड फिगर किया तो वो 33% हो गए। जी हाँ, वो 33% हो गए। अब मसला ये है कि 1947 में पाकिस्तान और इंडिया बन गया, लेकिन अब गौर करें कि जो 1861 में 33% पासिंग मार्क्स थे, अभी तक मैट्रिक और इंटरमीडिएट के 33% मार्क्स हैं। आप अंदाज़ा करें कि पाकिस्तान को बने 71 साल हो गए हैं, 71 ईयर में इनके पास पूरी एक मशीनरी है जो एजुकेशन सिस्टम को देख रही है। उन्होंने आज तक गौर नहीं किया कि इस चीज़ को रिवाइज ही कर लें कि गोरों का बनाया हुआ एक सिस्टम कि 33% पासिंग मार्क्स होने चाहिए, वो अभी तक चल रहे हैं। नाज़रीन, जो सबसे मुज़हका खेज और दर्द वाली बात है वो मैं अब बताने लगा हूँ। अब इंटरमीडिएट के जो पासिंग मार्क्स हैं वो है 33%। अगर एक स्टूडेंट 33% मार्क्स ले लेता है, नंबर ले लेता है, तो उसको अगली क्लास में प्रमोट कर दिया जाता है। इंटरमीडिएट या एफएससी के बाद आगे स्टूडेंट के पास मुख्तलिफ ऑप्शंस होती हैं जहां उसने दाखिला लेना होता है। नाज़रीन, दर्द वाली बात यह है कि जिससे अफसोस होता है कि पाकिस्तान के ये जो एजुकेशनिस्ट हैं ये 71 साल से सो रहे हैं। क्योंकि जब एफएससी के बाद बच्चा यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करता है तो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ रूल्स हैं, लेकिन उसको यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए मिनिमम 45% मार्क्स चाहिए अगर वो आर्ट्स में एडमिशन लेता है। अगर वो इंजीनियरिंग या डॉक्टर मेडिकल लाइन में जाता है तो उसको 60% मार्क्स चाहिए। तो नाज़रीन, ये है पाकिस्तान की तरक्की का सही राज कि 1861 में बनाया हुआ सिस्टम उसको आज तक ये रिवाइज नहीं कर सके, और ये स्टूडेंट के साथ एक मजाक है, एक भोंडा मजाक है, एक फरसूदा निज़ाम है जिसमें कोई किसी ने सोचा नहीं है कि इसको रिवाइज किया जाए, इसको तब्दील किया जाए, बल्कि वही निज़ाम अब तक चल रहा है। एक 33% नंबर लेकर पास होने वाला स्टूडेंट, उसको कोई यूनिवर्सिटी एडमिशन नहीं देती, जबकि रूल ये है कि इंटरमीडिएट और मैट्रिक के जो पासिंग मार्क्स हैं वो 33% होने चाहिए। इससे भोंडा मजाक तालिब इल्मों के साथ और क्या हो सकता है। इतनी हुकूमतें आईं, इतने बड़े बड़े दावे हुए, लेकिन अफसोस कि किसी ने आज तक इस सिस्टम को रिवाइज करने की कोशिश नहीं की। मेरा ख्याल है कि आप भी मेरी तरह ये बात सुन के बहुत परेशान हुए होंगे कि ये है हमारे पाकिस्तान, हमारे देश का हाल
कि 1861 में एक इंतहाई कह लें कि मुज़हका खेज पासिंग प्रोसीजर इंट्रोड्यूस करवाया गया, जिसको आज तक रिवाइज नहीं किया जा सका। इस तरह के बेशुमार और भी मसाइल हैं जिनको अभी तक रिवाइज नहीं किया जा सका, जो सैकड़ों साल पहले अंग्रेज़ों ने अपने जहन और सब कॉन्टिनेंट के लोगों को देखते हुए राइज किए थे। मैं यकीनन वक्तन फ़वक्तन और भी ऐसे मसाइल आपको बताता रहूँगा। होपफुली आप बात तो दुख वाली है, लेकिन ये दुख वाली बात आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफे का बाइस बनी होगी। अगर आपके इल्म में इजाफे का बाइस बनी है तो आपसे गुजारिश है कि मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।